नमस्कार। आज हम इंटरनेट की जो बुनियाद है यानी टीसीपी/आईपी मॉडल उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये मॉडल कैसे काम करता है, इसकी अलग-अलग परतें क्या हैं और हमारा मकसद है ये जानना कि भाई डेटा हमारे डिवाइस से निकलकर दुनिया भर में सही जगह पर कैसे पहुंच जाता है। तो शुरू करते हैं। टीसीपी/आईपी आखिर है क्या चीज़? पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर असल में ये कुछ नियमों का सेट है इंटरनेट पर डेटा पैकेट भेजने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इसकी कहानी शुरू होती है 1970s और 80s के दशक में। इसे अमेरिकी रक्षा विभाग मतलब डीओडी ने विकसित किया था। देखिए, उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे अलग-अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स, चाहे वो कहीं भी हों, एक दूसरे से बात कर सकें, कनेक्ट हो सकें। यही टीसीपी/आईपी का मेन मकसद था, एक बड़ा वर्चुअल नेटवर्क बनाना, जो किसी भी हालत में चलता रहे। ये तय करता है कि कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे जुड़ेगा और डेटा का लेन-देन कैसे होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से इंटरनेट की भाषा भी है और उसकी डाक व्यवस्था भी है ना। चलिए फिर इसकी बनावट को समझते हैं परत दर परत। जानकारी के हिसाब से इसमें 4 मुख्य परतें होती हैं। सबसे नीचे से शुरू करें, वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर या होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ये दिलचस्प है कि ये ओएसआई मॉडल की 2 परतों डेटा लिंक और फिजिकल को एक साथ मिला देती है। हाँ, बिल्कुल। ये लेयर असल में डेटा को नेटवर्क के तारों पर या कह लीजिए हवा में भेजने का काम करती है। फिजिकल ट्रांसमिशन, इसका काम है एक ही लोकल नेटवर्क, जैसे आपके घर या ऑफिस का नेटवर्क, उस पर मौजूद 2 डिवाइस के बीच डेटा भेजना। ये आईपी एड्रेस को डिवाइस के फिजिकल एड्रेस, जैसे मैक एड्रेस होता है ना, उससे जोड़ने का काम करती है एआरपी के जरिए, और डेटा को सही फॉर्मेट मतलब फ्रेम्स में पैक करती है। ईथरनेट, वाईफाई जैसे जो आम नाम हम सुनते हैं, वो इसी परत पर काम करते हैं। समझ गई। तो ये पक्का करती है कि डेटा सही तार पर या सही वायरलेस सिग्नल पर चढ़ जाए। अच्छा, इसके ठीक ऊपर आती है इंटरनेट लेयर। यहीं पर आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का असली खेल शुरू होता है। एकदम सही कहा। इस लेयर का काम है डेटा पैकेट्स को अलग-अलग नेटवर्कों से गुजारते हुए उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, राउटिंग करना। ये कनेक्शन लेस होती है, मतलब पैकेट भेजने से पहले कोई फिक्स रास्ता तय नहीं होता। हर पैकेट अपना रास्ता खोज सकता है। हर पैकेट पर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लिखा होता है, जैसे चिट्ठी पर पता होता है ना, बिल्कुल वैसी। आईपी के अलावा यहाँ एआरपी भी काम करता है, जिसकी बात हमने की। और एक और जरूरी चीज है आईसीएमपी। आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क में अगर कोई गड़बड़ी हो, जैसे कोई रास्ता बंद है, तो उसकी खबर भेजने का काम करता है। अच्छा, तो इंटरनेट लेयर पैकेट को दुनिया भर में रास्ता दिखाती है, पर डेटा सही सलामत पहुंचाया नहीं, और पहुंचा भी तो सही एप्लीकेशन तक पहुंचाया नहीं, ये कौन देखेगा? शायद अगली लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट लेयर का यही काम है। ये 2 डिवाइस के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन को संभालती है। यहीं पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल आते हैं। एक है टीसीपी और दूसरा यूडीपी। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भरोसेमंद डिलीवरी पक्की करता है। मतलब ये देखता है कि सारे पैकेट पहुंचे, सही क्रम में पहुंचे, कोई गुम ना हो जाए। आप इसे रजिस्टर्ड डाक की तरह समझ सकते हैं, जिसकी रसीद मिलती है। और यूडीपी वो क्या है? यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये तेज है पर कम भरोसेमंद। ये पैकेट भेज देता है पर कोई गारंटी नहीं लेता कि वो पहुंचेगा ही या सही क्रम में पहुंचेगा। ये साधारण डाक जैसा है, तेज लेकिन गारंटी नहीं। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग है या ऑनलाइन गेमिंग, जहां थोड़ी बहुत पैकेट इधर उधर हो जाएं तो चलता है, पर स्पीड जरूरी है, वहां यूडीपी अच्छा है। और हाँ, ये लेयर फ्लो कंट्रोल और एरर करेक्शन का काम भी करती है, खासकर टीसीपी में। अच्छा, तो स्पीड और भरोसे के बीच का चुनाव, समझ गई। और आखिर में सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, जहां हम जैसे यूजर सीधे इंटरनेट से इंटरैक्ट करते हैं। हाँ जी, ये वो परत है जिससे हमारे वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, फाइल शेयरिंग ऐप, ये सब सीधे बात करते हैं। ये यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच का पुल है, एक इंटरफेस। यहाँ बहुत सारे जाने पहचाने प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे HTTP या HTTPS, जिससे हम वेबसाइट देखते हैं। हाँ, SMTP, ईमेल भेजने के लिए। DNS, जो वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। और SSH जैसे प्रोटोकॉल सुरक्षित रिमोट कनेक्शन के लिए। ये सभी प्रोटोकॉल नीचे की परतों की मदद से अपना काम पूरा करते हैं। तो ये पूरा जाल है, परतों का, प्रोटोकॉल का,
जो मिलकर इंटरनेट को चलाता है। हमारे स्रोत इस मॉडल के कुछ फायदे भी बताते हैं, जैसे कि ये अलग-अलग तरह के कंप्यूटर और ओएस को जोड़ सकता है, ये स्केलेबल है, मतलब नेटवर्क को बड़ा या छोटा करना आसान है। और ये ओपन स्टैंडर्ड है, तो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। स्रोत बताते हैं कि इसे समझना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जटिल है ये। ट्रांसपोर्ट लेयर, खासकर जब यूडीपी इस्तेमाल हो रहा हो, पैकेट डिलीवरी की गारंटी नहीं देती। एक बार प्रोटोकॉल सेट हो गए तो उन्हें बदलना आसान नहीं होता। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये बना था मुख्य रूप से बड़े नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स यानी वैन के लिए। आज के ज़माने के लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन के लिए शायद ही उतना परफेक्ट ना हो। तो हमने देखा कि कैसे TCP/IP मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन की रीढ़ है। अलग अलग परतें, अलग अलग प्रोटोकॉल सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा डेटा सही जगह पहुंच सके, चाहे वो भरोसेमंद TCP से जाए या तेज UDP से। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, ये मॉडल कई दशक पुराना है। इसे तब बनाया गया था जब इंटरनेट आज जैसा बिल्कुल नहीं था। बड़े नेटवर्क्स के लिए सोचा गया था। आज हम छोटे नेटवर्क्स पर, IoT डिवाइस पर, वायरलेस पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दशकों पुराना मॉडल भविष्य की इंटरनेट ज़रूरतों को हमेशा इसी तरह से पूरा कर पाएगा? या हमें कुछ नए तरीकों, नए मॉडल्स के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक दिलचस्प सवाल है, आगे सोचने के लिए।